कॉलम की ड्राइंग पढ़ने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले चाहिए कॉलम का लेआउट प्लान कि मेरा कॉलम कौन कौन सी ग्रिड के ऊपर कहाँ कहाँ पोजीशनड है। ठीक है ना। ड्राइंग के अंदर ग्रिड लाइन क्या होती है, सेंटर लाइन क्या होती है, मैं आपको सब दिखाऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। ये जो आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है EFGHIJK, ये हमारी ग्रिड मार्केशन हो गई। ठीक है। एक तरफ आपको अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और एक तरफ आप देखोगे तो इसमें 13, 14, 15 ये से करके आगे तक जा रही है। ठीक है ना। तो अगर ऊपर से देखोगे आप इसमें लंबाई में तो 13, 14, 15 ये अपने को ग्रिड लाइन दिखेगी ऐसे। ठीक है। और लेफ़्ट से देखोगे आप तो EFGHIJ एक ग्रिड लाइन आपको ऐसे दिखेगी, यानी जहाँ पर ये क्रॉस बनेगा इसका वो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपको एक जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे तो अगर मैं इधर को इसको इससे पढ़ूँगा के ग्रिड पे, ठीक है ना। और ये मेरा अगर ये जो ये दिख रहा है आपको C10 कॉलम, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये इसको मैं कैसे पढ़ूँगा ग्रिड के थ्रू। ठीक है। तो ये आ गया आपका एक तरफ से तो हो गया के। ठीक है। और ये दूसरी जो लाइन जा रही है आप इसको आगे देखोगे तो ये कहाँ जाके बता रहा है, ये हो गया आपका 14। ठीक है ना। अगर मेरे को ये C10 नंबर का कॉलम देखना है तो इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको पढ़ूँगा K/10, यानी कि 14 नंबर पे है ना। 14 नंबर पे वैसे है और के ग्रिड ऐसे है। तो K14 के ऊपर मेरा C10 नंबर का कॉलम है। ऐसे देखिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ, वो आप समझने की कोशिश करिए। जैसे इधर आ गया मेरा ये J ग्रिड और मैं ये कॉलम देख रहा हूँ, ये वाला C1A। ठीक है ना। ये वाला C1A देख रहा हूँ मैं। तो इसको मैं कैसे पढ़ूँगा, 14 नंबर ग्रिड के ऊपर ही है ये, तो J14। ठीक है। फिर ऊपर चलूँगा तो I14, ऐसे ये H14। अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो H15, फिर I15, फिर J15 और फिर ये K15। ठीक है ना। ऐसे ही ये हमारी ग्रिड लोकेशन पड़ी जाती है। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन। ठीक है ना। अब जो इसमें कॉलम नंबर दे रखे हैं C1, C2, C3, C10A, C1A, C5, C7, ये जो भी दे रखे हैं, इसका हमारे को इसका नाप कहाँ से मिलेगा, इसका सरिया कैसे देखेंगे हम। तो इसके लिए हमारे को इसके साथ में एक ड्राइंग और आती है जिसको हम स्केड्यूल ड्राइंग बोलते हैं। तो उसके अंदर हमारे को चलना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ, ये C10 नंबर का जो कॉलम है इसको मेरे को फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका क्रॉस सेक्शन है, क्या एरिया है, क्या साइज है और क्या इसके अंदर कौन कौन से सरिये लगे हुए हैं, क्या रिंग है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी ड्राइंग दिखाता हूँ जो कि हमारी स्केड्यूल वाली होती है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी स्केड्यूल वाली ड्राइंग है जिसमें कि हमारे को इधर भी शो कर रखा है कि आपका जो पेडेस्टल जाएगा वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रिंग बनेगी। जैसे A+C लिख रखा है, आप देखोगे यहाँ पर ये A+C लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो A+C क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस ड्राइंग के अंदर। और ऊपर आप जैसे जाओगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका B+D लिखा हुआ है, कहीं A+C लिखा हुआ है। तो सारा मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि जो हमने C10 कॉलम देखा था उसकी हम एक बार देख लेते हैं डिटेल कि वो क्या साइज का है और उसके अंदर क्या क्या सरिये हमारे लग रहे हैं। तो ये देखिए ये C10 कॉलम है मेरे पास में। आप देखोगे तो सबसे पहले इसका आप साइज पढ़िए। साइज इसके अंदर लिखा हुआ है 650 बाई 650, यानी 650 mm बाई 450 mm का मेरा ये कॉलम है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखोगे तो इसमें 650 बाई 650 का आपका कॉलम का साइज मिल गया। और साइड में आपको ये दिखा भी रखा है 25 डाया का 12 बार और उसके जस्ट पास में 20 डाया के 4 बार, यानी इसमें टोटल 16 बार लग रहे हैं। ठीक है ना। इसको आप ऑटोकैड के अंदर देखोगे तो वो क्या वहाँ पर कलर्ड ड्राइंग दिखती है, मैं आपको हार्ड कॉपी के अंदर दिखा रहा हूँ। और नीचे आप देखोगे तो इसमें ये हमारी रिंग भी दिखा रखी है। A+B कौन सी है, मास्टर रिंग हो गई। C+D कौन सी होगी जो इसके अंदर इंटरनल रिंग लग रही है। और ये रिंग कैसे लगेगी, जो मैंने आपको सेक्शन दिखाया था उसमें लिखा हुआ था कि A+B, B+D, A+C, B+C। तो ये A B C D क्या है, ये सारे हमारे रिंग की साइज हैं और उसकी स्पेसिंग है कि उसको कैसे कैसे आपको वहाँ पर अप्लाइड करना है। जहाँ A+ लिखा है तो A और C देखोगे। A क्या है हमारा 8 mm का डाया है 100 के सेंटर।